तो अब जो है मैं क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वायर है, ये है, एक वायर ये, एक वायर ये। इस वायर का नाम M है, इस वायर का नाम P है, इस वायर का नाम N है। इसमें करंट I1 बह रहा है, इसमें I2 बह रहा है, इसमें I3 बह रहा है। और इस सवाल में पूछ क्या है, इस सवाल में पूछ रहा है कि ये अगर इस एक लाइन है जो इस तीनों वायर को मिलाता है। देखिए इस वायर में करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, इसमें भी अंदर की तरफ, इसमें भी अंदर की तरफ। तो पूछ रहा है, दिया हुआ है Mn बराबर Pn बराबर 5 मीटर, और पूछ रहा है इस वायर पर कौन कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सबसे पहली बात कि देखिए इस वायर की वजह से, इस तरफ बात कर रहा हूँ, तीनों वायर से इस तरफ, कौन सा साइड है ये, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा। देखिए ऐसे कीजिए, ऐसे, तो ये नीचे नहीं ऊपर आएगा। देखिए मैं करता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर आएगा। इस वायर की वजह से भी ऊपर, इस वायर की वजह से भी ऊपर, और इस वायर की वजह से भी ऊपर। आप खुद से डायरेक्शन निकाल के चेक कर सकते हैं, पिछले सवाल में डायरेक्शन निकालना बताया गया है। तो तीनों की वजह से ऊपर, तो कभी भी 0 नहीं आ सकता इधर, कोई भी पॉइंट लेंगे। इसी तरह से इस तरफ किसी भी पॉइंट की मैं बात करता हूँ, उस पर सब की वजह से क्या होगा, नीचे होगा। तो N के राइट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो इस लाइन पर कहीं हो सकता है इधर, तो मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट x दूरी पर है। कितना दूरी पर है, x दूरी पर है। तो ये अगर x है तो ये कितना होगा बताइए, 10 - x, क्योंकि Mn बराबर MP बराबर Pn है और 5 के बराबर, तो ये कितना होगा 10 - x। अच्छा, इस पॉइंट पर इसके वजह से, M की वजह से क्या होगा, नीचे, M की वजह से क्या होगा, नीचे। ये M की वजह से है, किसकी वजह से है, M की वजह से। अच्छा, P की वजह से क्या होगा, P की वजह से जो है ऊपर होगा। क्या होगा, P की वजह से ऊपर होगा, ये P की वजह से। अच्छा बताइए, तो N की वजह से क्या होगा, N की वजह से भी ऊपर होगा। क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, N की वजह से भी ऊपर होगा। तो ठीक है, अब मैं जो हूँ इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर x दूरी पर M की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताइए। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है और इससे अगर x दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एम्पियर्स लॉ से निकलता है, वो होता है B होगा इस P पॉइंट पर μ0 I/2πx, इतना के बराबर होता है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू M उस पॉइंट पर कितना के बराबर होगा, μ0 I/2πx के बराबर होगा। अच्छा, B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P की वजह से कितना होगा, ये देखिए ये दूरी कितना होगा बताइए, 5 - x होगा। ये दूरी कितना होगा, 5 - x होगा। इस दूरी को मैं क्या कहूँगा, 5 - x। तो BP क्या होगा बताइए, μ0 दूसरा करंट से I/2π 5 - x, इतना होगा यहाँ पर। अच्छा, ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर। अब देखिए तीसरा वायर क्या है, N, Bn कितना होगा, Bn होगा आपको μ0 I/3/2π 10 - x। ठीक है, इतना होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका भी ऊपर होगा। तो देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला जब बराबर होगा, ऊपर वाला कितना है और नीचे वाला कितना है, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट 0 होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ यहाँ पर कि Bm बराबर Bp + Bn, इतना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए Bm क्या है, Bm क्या है भाई, Bm है आपको μ0 I/2πx, ये बराबर होना चाहिए किसके बराबर, μ0 I/2/2π 5 - x प्लस μ0 I/3/2π 10 - x के बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए μ0 2π कट गया, तो क्या आ गया, तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट इक्वेशन है, मैं जगह नहीं है यहाँ पे, इसका जो ये इक्वेशन जब आगे बढ़ेगा तो ये कितना है, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा I1/x बराबर I/2/5 - x प्लस I/3/10 - x। अच्छा देखिए, आप I1 को 5/3 लिख सकते हैं, तो I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 को 1 लिख सकते हैं। तो I3 को, अगर मैं इसको 5/3 लिखूँ, I1 को अगर मैं 5/3 लिखूँ तो I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, और I3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 4। तो लिख देता हूँ मैं ये सब। तो 5/3x बराबर I2 1/5 - x प्लस
4 अपॉन 10 माइनस एक्स, ये इतना के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, एलसी इसको बट्टा पर का जोड़ कीजिए, बट्टा पर का जोड़, तो ये क्या होगा 10 माइनस ऊपर में क्या लगेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट नहीं करूँगा यहाँ पे, इतना बट्टा 5 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स बराबर 20 10 30 30 माइनस 5x, 30 माइनस 5x। अब देखिए 5 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स बराबर देखिए 5 लीजिए कॉमन, तो 6 माइनस एक्स, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, और इसके साथ 3x भाई गुना हो रहा था ना, 3x यहाँ पे जाएगा ना, तो 3x गुना होगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका 2 सॉल्यूशन आएगा, एक आ जाएगा x बराबर 2, इसमें देखिए 2 पुट करके देखिए, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, इसमें जब 2 पुट कीजिएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूँगा, इसमें आंसर दिया हुआ है इसका, एक आंसर, एक सॉल्यूशन इसका 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2 सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन इसका 2 दिया हुआ है और एक सॉल्यूशन दिया हुआ है x बराबर 6.25 मीटर। तो देखिए मैं दिखाता हूँ 2 पुट करके, 2 इसका आंसर आएगा, देखिए एक रूट इसका 2 होगा, देखिए 2 रखिए, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें 2 रखिएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 रखिएगा, क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, और देखिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, तो इसका एक रूट क्या है 2, तो 2 अब मैं चेक करके दिखा दिया हूँ, ये आप क्वाड्रेटिक खुद से सॉल्व कीजिए, इतना नहीं बता सकते, यहाँ पर जगह भी खत्म हो गया है। अब मैं 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसमें कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट फील्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ रहा हूँ, ये क्या, ये 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये वायर एम है, ये वायर पी है, ये वायर एन है, इसके बीच का दूरी एम पी बराबर एम एन बराबर 5, पिछले सवाल की तरह ही है, ये 5 मीटर फिक्स है, अभी भी इस सवाल में भी इतना ही, लेकिन इस पी वायर में कितना करंट बह रहा है, I2 का वैल्यू 6 एम्पियर दे दिया, यानी कि इसमें कितना करंट बह रहा है 6 एम्पियर। इसी तरह से इसमें कितना बह रहा है 24 एम्पियर, और कह रहा है कि एक पॉइंट इसमें कितना बह रहा है I1। तो अब इस सवाल में I1 निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है इस सवाल में कि कोई M से 4 मीटर की दूरी पर, तो देखिए ये 5 है, तो ये पहले एक्सिस बना लीजिए, इसमें कहीं 4 मीटर की दूरी पर M से कोई पॉइंट इधर होगा, है इसका 4 मीटर है, तो ये कितना होगा 1 मीटर, और ये कितना है 5 मीटर। तो कह रहा है इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो आपको पता है इस पॉइंट पर M की वजह से नीचे होगा, P के वजह से ऊपर होगा, और N के वजह से भी ऊपर होगा। तो N और P के वजह से जितना है उसको कितना के बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर नेट 0 होना है तो मैं एक इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा कि बी एम की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं अगर बी एम कर रहा हूँ तो बी एम बराबर होना चाहिए बी पी प्लस बी एन के बराबर होना चाहिए। अब बताइए बी एम क्या होगा, बी एम होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, एक्स कितना से बदल गया, पहले एक्स था अब 4 हो गया, एक्स का वैल्यू इस बार 4 दे दिया गया। तो इसी तरह से बी पी क्या होगा, देखिए म्यू नॉट आई की जगह पर I2 अपॉन 2 पाई, देखिए P के लिए x क्या है 1 है, 1 के बराबर, तो यहाँ पर 1 रखूँगा x की जगह पर। इसी तरह से म्यू नॉट I3 अपॉन 2 पाई, इसके लिए x कितना होगा 5 1 6, देखिए म्यू नॉट 2 पाई, म्यू नॉट 2 पाई, म्यू नॉट 2 पाई कट गया दोनों तरफ, तो ये आ गया I1 अपॉन 4। अब बताइए I2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, यानी कि 6 अपॉन 1 प्लस देखिए I3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 अपॉन 6, 6 चौक 24, तो I1 अपॉन 4 कितना के बराबर आ गया 10 के बराबर, तो I1 कितना के बराबर आ गया 40 एम्पियर के बराबर, तो I1 कितना आ गया 40 एम्पियर आंसर होगा इसका। नंबर 22 में पढ़ रहा हूँ, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 2 वायर है, ये एक वायर है, इसमें I1 करंट बह रहा है, ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कुछ इस प्रकार होगा, इसमें I1 बह रहा है। दूसरा वायर है जिसमें I2 करंट बह रहा है और वो इसके परपेंडिकुलर है, वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो देखिए मैं ये दूसरा वायर बना रहा हूँ थोड़ा सा इसे, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसमें ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसमें I2 करंट बह रहा है, कितना बह रहा है I2 इस डायरेक्शन बह रहा है I2। अब देखिए इसको अगर मैं ओरिजिन कहूँ तो एक पॉइंट
2 पॉइंट है M1 M2, कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट है M1 M2। ये है M1 तो ये है M2, ये है M2 और ये है M1, और इस पॉइंट को नाम दे दिया गया है A, और कहा गया है कि ये अगर R है स्मॉल r तो ये भी स्मॉल r है, और कहा गया है यहाँ से इसका दूरी ये अगर कैपिटल R है, क्या है? कैपिटल R, तो ये भी क्या है? कैपिटल R। तो आपको इस M1 और M2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली बात आप समझिए कि मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जितना होगा उतना ही यहाँ पर होगा। सिमेट्री से देख सकते हैं आप कि जिस इस दोनों वायर के लिए ये पॉइंट जिस तरह का है, नहीं ये हाँ ये पॉइंट जिस तरह का है इस दोनों वायर के लिए, उसी तरह का ये भी पॉइंट है। अब डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो देखिए मैं इस पॉइंट का डायरेक्शन निकालता हूँ इस पॉइंट पे, तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? बताइए। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वायर की वजह से क्या होगा? बाहर की तरफ। और इस वायर की वजह से अंदर की तरफ, माने इसकी वजह से क्या होगा? अंदर की तरफ। ये I2 की वजह से है, ये I1 की वजह से है। तो नेट निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? ये दोनों को निकाल के एक दूसरे से घटा दीजिएगा, तो यही कीजिएगा। तो मैं पहले इसके वजह से अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इस वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा इस पॉइंट पर, तो ये तो वायर इन्फाइनेटली लॉन्ग है, तो μ0 I1 अपॉन 2πr लिखूंगा। तो देखिए M1 पॉइंट का भी मैं बात कर रहा हूँ। M1 पे B1 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर का डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ, और ये बराबर होगा μ0 I1 अपॉन 2πr। r जो है डेटा में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसमें जो पुट कीजिएगा सो मीटर में रख के पुट कीजिएगा, ठीक है? मीटर में डाल के पुट कीजिएगा ऐसा यूनिट में। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर ड्यू टू क्या होगा? सेकेंड वायर की वजह से I2 की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये बराबर होगा μ0 I2 अपॉन 2π स्मॉल r, क्योंकि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग है और स्मॉल r दूरी पर है ये पॉइंट। ये वायर तो इन्फाइनेटली लॉन्ग है, तो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से क्या होता है? μ0 I1 अपॉन 2πr। तो यहाँ पर भी इस r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वो किस चीज़ में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो जब रखिएगा इसमें तो मीटर में रखिएगा चेंज करके। नेट निकालना है, तो अगर बी नेट मैं ये लिखूँ इस पॉइंट पर, बी नेट को मैं लिखूँ B2 माइनस B1, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर वाले में से घटा रहा हूँ मैं बाहर वाले का, तो जो बचेगा वो अंदर वाला बचेगा। तो इस नेट का डायरेक्शन क्रॉस कब होगा? जब बी नेट कब हो? B2 माइनस B1 जब लिखिएगा तो क्रॉस, उसका डायरेक्शन अंदर मानिएगा। अगर मान के चलिए अगर बी नेट का डायरेक्शन बाहर हो, ये नहीं हो और बाहर हो, तो क्या होगा? आगे माइनस लग जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। तो जब ये माइनस आ जाए, समझिए अगर आप क्रॉस माने हैं और माइनस लग गया आगे, तो मतलब क्या? माइनस ऑफ क्रॉस क्या होता है? प्लस, यानी कि तब बाहर की तरफ हो जाएगा। तो अगर इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाए, माइनस टाइम्स कुछ हो और फिर क्रॉस हो, तो आप कहिएगा कि ये डेटा तो ऐसे ही रह जाएगा, और इस क्रॉस को आप माइनस और क्रॉस को गुना करके क्या लिख दीजिएगा? ये तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप बी नेट ऐसे लिखते हैं, बी नेट ऐसे लिखते हैं कि B1 माइनस B2 लिख दिए, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? आगे की तरफ। आगे की तरफ मानिएगा मतलब क्या? बाहर निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड नेट है। अगर मान के चलिए ये आ गया माइनस के साथ कुछ डेटा और फिर ये, तो इसको क्या लिखिएगा? इस डेटा को तो ऐसे लिख दीजिएगा, और इसको गुना करके क्या लिखिएगा? क्रॉस। तो मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड कर सकते हैं। और सेम मॉड तो जितना मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड का आएगा M1 पे, उतना ही किस पे आएगा? M2 पे आएगा। ये M1 है और ये M2 है, तो ये तो पता ही है। फिर डायरेक्शन हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, इस तरह से रखा हो। किस तरह से? इस तरह से, इस कॉपी पे। इसमें कितना करंट बह रहा है? इसमें I1 करंट बह रहा है, ठीक है? अब देखिए इस वायर से अगर मैं एक पॉइंट लूँ जाके यहाँ पर कोई N2, तो इसका दूरी अगर x है, तो फिर यहाँ से x दूरी पे जाके एक दूसरा वायर है। ये वायर इस प्लेन में नहीं है, क्योंकि ये वायर इस तरह से, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इस वायर में किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। और इसी तरह से एक पॉइंट N1 माना गया है यहाँ से भी x दूरी पर, और इसका वैल्यू है, इसका नाम है N1। तो ये x का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 मीटर, इसका भी दिया हुआ है, इसका पूरा वैल्यू दिया हुआ है 0। इस पॉइंट को A दिया गया है, और A और इसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 0. AC का दूरी दिया हुआ है, इसको C कहा गया है। तो AC का दूरी दिया है 0.02 और इसका 0.01, तो ये भी कितना होगा? 0.01। इसलिए मैं सबको क्या कर दिया हूँ? x का वैल्यू है 0.01।
अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताइए इस पॉइंट पर, इस N1 पॉइंट पर इस वायर की वजह से, ये जो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है बड़ा वाला, ये I1 वाला, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इसकी वजह से ऊपर की तरफ। क्या होगा? ऊपर की तरफ। ये किसके वजह से है? I1 के वजह से है ये। अच्छा, इसके वजह से किस डायरेक्शन में होगा? देखिए इसके वजह से निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एक सर्कल बनाइएगा और सर्कल का ऊपर की तरफ होगा, इसकी वजह से निकाल सकते हैं। पिछले सवाल में बताया गया है कि किस तरह से डायरेक्शन निकालेंगे, तो जो है इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, आप निकाल सकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ आ गया, किसकी वजह से? इसमें I2 बह रहा है, कितना बह रहा है? I2 की वजह से कितना आ गया? ऊपर की तरफ। तो अगर आपको नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका और इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, इसके वजह से और इसके वजह से वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसके मैं अगर B2 कहूँ, I2 की वजह से B2 और I1 की वजह से B1, तो B1 और B2 का क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम। तो वेक्टर सम कीजिएगा तो B1 और B2 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो देखिए तो क्या लिखिएगा, B एट N1, B नेट एट N1 लिखिएगा कितना के बराबर? अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। क्यों लिखिएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर? क्योंकि B1 और B2 परपेंडिकुलर है। नहीं तो वेक्टर के समय क्या होता है? अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आगे क्या होगा? 2B1 B2 कॉस थीटा। तो इसमें कॉस थीटा का वैल्यू होगा कॉस 90, कॉस 90 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो बी नेट क्या आएगा बताइए? बी नेट आएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस B2 का स्क्वायर, इतना के बराबर आएगा। तो B1 B2 निकाल लेंगे और काम हो जाएगा। तो देखिए B1 कितना के बराबर होगा? देखिए B1 होगा आपको μ0 I1 अपॉन 2πx, इतना मैग्नीट्यूड होगा B1 का। तो इसका यूज करेंगे इसमें। इसी तरह से B2 क्या होगा बताइए? B2 जो होगा इसके बीच के इसके लिए, इस वायर के लिए I2 के लिए R का वैल्यू कितना है? 3x। तो क्या लिखिएगा? B2 μ0 I2 अपॉन 2π और R की जगह पर क्या लिखिएगा? 3x। देखिए कितना दूरी है? 3x। तो इस तरह से क्या देगा B2? इसमें x का वैल्यू 0.01 मीटर दिया हुआ है, I1 का वैल्यू दिया हुआ है, I2 का वैल्यू दिया हुआ है, सबको रखिएगा तो B1 B2 आ जाएगा। और फिर इस तीनों इक्वेशन का यूज करके क्या होगा? इस इक्वेशन में रखिएगा B1 B2 निकाल के, तो जो है B नेट 1 आ जाएगा। इसी तरह से B2 पे बताइए, इस I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ, ये B1 होगा। और देखिए B2 क्या होगा? ये भी B2 भी ऊपर की तरफ होगा। तो इस बार भी B1 और B2 का अलग अलग वैल्यू होगा। इसको मैं B1 डैश कर रहा हूँ और B2 डैश कर रहा हूँ। तो B1 B2 डैश का भी वैल्यू इस बार देखिए, B1 डैश का तो वैल्यू मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा और B2 डैश का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो उसको निकालिएगा और फिर जो है फिर इसका वेक्टर सम कीजिएगा। तो बताइए B1 और B2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है भाई? एक तो ऊपर है और एक अंदर की तरफ जा रहा है। तो देखिए इसके और इसके बीच में कितना है एंगल? 90 डिग्री। तो फिर 90 डिग्री है तो फिर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? इसमें भी 0 हो जाएगा। तो फिर इसमें भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर मैं B नेट लिखूँ तो B नेट क्या लिखूँगा? B नेट लिखूँगा मैं अंडर रूट B1 डैश का स्क्वायर प्लस B2 डैश का स्क्वायर, यही लिखूँगा। अब B1 डैश और B2 डैश कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं, काफ़ी आसान है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, इस तरह से रखा होगा। किस तरह से? इस तरह से, इस कॉपी पे। इसमें कितना करंट बह रहा है? इसमें I1 करंट बह रहा है। ठीक है, अब देखिए इस वायर से अगर मैं एक पॉइंट लूँ जाके यहाँ पर कोई N2, तो इसका दूरी अगर x है तो फिर यहाँ से x दूरी पे जाके एक दूसरा वायर है। ये वायर इस प्लेन में नहीं है क्योंकि ये वायर इस तरह से, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इस वायर में किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। और इसी तरह से एक पॉइंट N1 माना गया है यहाँ से भी x दूरी पर, और इसका वैल्यू है, इसका नाम है N1। तो ये x का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 मीटर, इसका भी दिया हुआ है, इसका पूरा वैल्यू दिया हुआ है 0। इस पॉइंट को A दिया गया है और A और इसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? AC का दूरी दिया हुआ है, इसको C कहा गया है। तो AC का दूरी दिया है 0.02 और इसका 0.01। तो ये भी कितना होगा? 0.01। इसलिए मैं सबको क्या कर दिया हूँ? x का वैल्यू है 0.01। अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताइए इस पॉइंट पर, इस N1 पॉइंट पर इस वायर की वजह से, ये जो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है बड़ा वाला, ये I1 वाला, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इसकी वजह से ऊपर की तरफ। क्या होगा? ऊपर की तरफ। ये किसके वजह से है? I1 के वजह से है ये।
अच्छा, इसके वजह से किस डायरेक्शन में होगा, देखिए इसके वजह से निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एक सर्कल बनाइएगा और सर्कल का ऊपर की तरफ होगा, इसकी वजह से निकाल सकते हैं। पिछले सवाल में बताया गया है कि किस तरह से डायरेक्शन निकालेंगे, तो जो है इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, आप निकाल सकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ आ गया, किसकी वजह से, इसमें I2 भरा है, कितना भरा है, I2 की वजह से कितना आ गया, ऊपर की तरफ। तो अगर आपको नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका और इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, इसके वजह से और इसके वजह से वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको मैं अगर B2 कहूँ, I2 की वजह से B2 और I1 की वजह से B1, तो B1 और B2 का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम कीजिएगा तो B1 और B2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए, तो क्या लिखिएगा, B at N1, B नेट एट N1 लिखिएगा कितना के बराबर, अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। क्यों लिखिएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्योंकि B1 और B2 परपेंडिकुलर है। नहीं तो वेक्टर के समय क्या होता है, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आगे क्या होगा, 2B1 B2 कॉस थीटा। तो इसमें कॉस थीटा का वैल्यू होगा कॉस 90, कॉस 90 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बी नेट क्या आएगा बताइए, बी नेट आएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस B2 का स्क्वायर, इतना के बराबर आएगा। तो B1 B2 निकाल लेंगे और काम हो जाएगा। तो देखिए B1 कितना के बराबर होगा, देखिए B1 होगा आपको μ0 I1 अपॉन 2πx, इतना मैग्नीट्यूड होगा B1 का। तो इसका यूज करेंगे इसमें। इसी तरह से B2 क्या होगा बताइए, B2 जो होगा इसके बीच के इसके लिए, इस वायर के लिए I2 के लिए R का वैल्यू कितना है, 3x। तो क्या लिखिएगा B2 μ0 I2 अपॉन 2π और R की जगह पर क्या लिखिएगा 3x। देखिए कितना दूरी है 3x। तो इस तरह से क्या देगा B2, इसमें x का वैल्यू 0.01 मीटर दिया हुआ है, I1 का वैल्यू दिया हुआ है, I2 का वैल्यू दिया हुआ है, सबको रखिएगा तो B1 B2 आ जाएगा। और फिर इस तीनों इक्वेशन का यूज करके क्या होगा, इस इक्वेशन में रखिएगा B1 B2 निकाल के, तो जो है B नेट 1 आ जाएगा। इसी तरह से B2 पे बताइए, इस I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ, ये B1 होगा। और देखिए B2 क्या होगा, ये भी B2 भी ऊपर की तरफ होगा। तो इस बार भी B1 और B2 का अलग अलग वैल्यू होगा। इसको मैं B1 डैश कर रहा हूँ और B2 डैश कर रहा हूँ। तो B1 B2 डैश का भी वैल्यू इस बार देखिए, B1 डैश का तो वैल्यू मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा और B2 डैश का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो उसको निकालिएगा और फिर जो है फिर इसका वेक्टर सम कीजिएगा। तो बताइए B1 और B2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है भाई, एक तो ऊपर है और एक अंदर की तरफ जा रहा है। तो देखिए इसके और इसके बीच में कितना है एंगल, 90 डिग्री। तो फिर 90 डिग्री है तो फिर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा। तो फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं B नेट लिखूँ तो B नेट क्या लिखूँगा, B नेट लिखूँगा मैं अंडर रूट B1 डैश का स्क्वायर प्लस B2 डैश का स्क्वायर, यही लिखूँगा। अब B1 डैश और B2 डैश कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए अब हम जो है 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज ए करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक वर्टिकल वायर है, लॉन्ग वर्टिकल वायर है, इसमें करंट बह रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। तो कह रहा है हाउ मेनी न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड इन ए गिवन प्लेन। किसी भी प्लेन पर कितना कम से कम आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिल सकता है। न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ इस वायर को मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ, मान लेता हूँ मैं वर्टिकल डायरेक्शन इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से। अब इस वायर को मैं कैसे बना दिया हूँ, टॉप व्यू, इसको इसके ऊपर से देख रहा हूँ। तो ये क्या है, टॉप व्यू है इसका। तो इसमें इस करंट कैरिंग वायर में किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दौड़, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके चारों वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा, इस तरह से होगा, है भाई, इस तरह से होगा, है नहीं, इसका डायरेक्शन ये होगा। तो ऐसा बहुत सारा सर्कल होगा चारों तरफ, और इस सब सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, सारे सर्कल पे हैं घटेगा, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और सब पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, हैं। और ये सारा सर्कल क्या है, एक ही प्लेन में है। देखिए सब कॉपी पे है, सब एक ही प्लेन में है। तो क्या है, सब एक ही प्लेन में है। तो देखिए ये सब क्या है, एक ही प्लेन में है, ये सब एक ही प्लेन में है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए एक बार सही से अच्छा से बना रहा हूँ। सब क्या है, ये वायर, इसका पहला सर्कल कुछ इस तरह से, इसके अंदर भी सर्कल होगा इस तरह से, इसके अंदर भी सर्कल होगा इस तरह से, इसके अंदर भी सर्कल होगा
इस तरह से सर्कल होगा। 4 काफ़ी है समझने के लिए। ये ऐसे, ये ऐसे। तो बताइए इस सर्कल से जब सर्कल दूर होता जाएगा, बड़ा वाला सर्कल पे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटते जाएगा। तो देखिए इस पूरे प्लेन पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो सकता है? या ऐसे हो जाए, या ऐसे हो जाए, या ऐसे हो जाए, या ऐसे हो जाए, मतलब इस 360 डिग्री में किसी न किसी एंगल पे तो होगा है। तो देखिए कोई ना कोई ऐसा रेडियस जरूर संभव होगा जिसके परपेंडिकुलर, इसमें तो बहुत सारा रेडियस है। देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन उस डायरेक्शन के लिए कम से कम कोई ना कोई एक रेडियस ऐसा होगा जिसके परपेंडिकुलर उसका वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इस रेडियस के वजह से, इस रेडियस पे, ये जो रेडियल लाइन है इसके मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब इसके इस रेडियस के, इस पर परपेंडिकुलर है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं BH मान लेता हूँ। लेकिन इस पॉइंट पर जो इसके वजह से मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए? इस तरह से डायरेक्शन होगा। तो इस पॉइंट के वजह से अर्थ पे, तो अर्थ के कारण इधर है और इसके कारण मान लीजिए इधर है, तो ये कट के कैंसिल हो सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर अभी अर्थ वाला कम है और ये ज़्यादा है, तब क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर करना पड़ेगा तब जीरो होगा, हैं? दोनों को बराबर करना पड़ेगा तब नहीं जीरो होगा। तो दोनों को अगर बराबर करना है और ये ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसको ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पास जाना पड़ेगा, इसके और पास जाना पड़ेगा। मान के चलिए मैं यहाँ गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया इसका वैल्यू, लेकिन इसके बराबर नहीं हुआ, तब और पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चला गया, यहाँ पर मान के चलिए इस वायर की वजह से ये वाला है, वायर की वजह से ये वाला है, और BH का वैल्यू कुछ वही होगा, ये तो फिक्स होगा, तो ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो ये न्यूट्रल पॉइंट्स हो गया। अब जब मैं इससे इधर जाऊँगा तो फिर क्या होगा? इसके जब मैं इधर जाऊँगा पॉइंट्स और आगे ले जाऊँगा, तो अब जो है क्या होगा कि BH ही इसके वजह से जो है उसी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो नेट इस पर और कभी नहीं जीरो होगा, ना आगे ना पीछे। अब दूसरे लाइन का बात कर लीजिए, दूसरे किसी भी लाइन पर आपको पता है कि इसके परपेंडिकुलर ये दूसरा कोई ऐसा लाइन ही नहीं है जिसके परपेंडिकुलर अर्थ के कारण वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो मान के चलिए कुछ ना कुछ एंगल पे होगा और इसका भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो नेट कभी जीरो ही नहीं, इसके वजह से भी एंगल होगा कुछ ना कुछ, तो वो एंगल होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा, और वो 180 से कम होगा। तो 180 से जब ये कम होगा तो नेट हमेशा वेक्टर सम करके कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, जीरो होगा ही नहीं। इसीलिए एक प्लेन पर एक ही ऐसा पॉइंट पॉसिबल है, ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे। इस सवाल में कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ बढ़ा है, देखिए ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो इधर मैं अगर ईस्ट मानूँ, देखिए एक सर्किल खींचता हूँ इसके चारों तरफ, ये सर्किल है इसके चारों तरफ, थोड़ा सही से बना लेता हूँ सर्किल को। इस सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से, और उसका डायरेक्शन मैं क्या लूँगा? इस तरह से लूँगा। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन को ईस्ट कहूँ तो इसको क्या कहूँगा मैं? वेस्ट। और इसको अगर ईस्ट कहा तो इसको क्या करना पड़ेगा बताइए? नॉर्थ कहना पड़ेगा। और इसको क्या करना पड़ेगा? साउथ। ठीक है, अब बताइए अगर मैं ये, अब मैं अर्थ बना रहा हूँ, देखिए तो अगर देखिए इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होना है तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, अगर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होना, मान के चलिए इस पॉइंट पर अगर नेट फील्ड जीरो हो, तो ये तो इसके वजह से वायर, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में। तो अर्थ के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री पे इंक्लाइन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ, ये अर्थ है, तो इसके वजह में ऐसा माना गया है, इमेजनरी ऐसा माना गया कि इसमें एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। तो बताइए मैग्नेट से क्या होता है? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ पोल में घुसता है। तो ये सारा पॉइंट्स क्या है? अर्थ के बाहर है, हैं? तो अर्थ के बाहर अगर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे कीजिएगा? इस पे टेंजेंट खींचिएगा, और इसी टेंजेंट का डायरेक्शन क्या देगा? इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो लेकिन नॉर्थ तो इसका ये माना गया है, लेकिन ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ ये नहीं होता है, ये होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाता है और ये साउथ हो जाता है। तो
आपसे अगर कोई इसका डायरेक्शन पूछेगा तो आप ये नहीं कीजिएगा कहिएगा कि नॉर्थ से साउथ है, ये कहिएगा आप साउथ से नॉर्थ है। तो बताइए अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है किसी भी पॉइंट पर। तो बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पर जो है अर्थ के वजह और इस वायर की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। बताइए इस दोनों का वेक्टर सम करके कभी जीरो आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा। इस पॉइंट पर अर्थ की वजह से क्या होगा, बताइए अर्थ की वजह से ऊपर होगा, इसका भी वेक्टर सम कभी जीरो होगा। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, इस वायर की वजह से नीचे, हाँ, और अर्थ की वजह से किस डायरेक्शन होगा, ऊपर में। तो साउथ डायरेक्शन में ही नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, जीरो, क्योंकि यहीं पर अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वायर की वजह से, वो दोनों कितना डिग्री पर है, 180 डिग्री पर। तो वेस्ट ही ऐसा एक पॉसिबल डायरेक्शन है, ठीक है। तो 26 सवाल में बस क्या किया गया है कि 25 सवाल और 26 सवाल में क्या किया है, 24-25 सवाल में क्या पूछ रहा था, वायर में जब ऊपर की तरफ करंट बह रहा था तब पूछ रहा था, और इसमें पूछ रहा है जब नीचे होगा तब, नंबर ऑफ पॉइंट्स और डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे ही बनेगा। अब देखिए मैं जो हूँ 27 नंबर सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। इस सवाल में क्या कर रहा है कि एक वायर है, ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन बह रहा है, तो पूछ रहा है, और अर्थ की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वजह से, उसका डायरेक्शन आपको पता है क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है इसका डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है इस सवाल में कितना, 0.4 × 10⁻⁻⁴। अब देखिए इसका पहला पार्ट कर रहा है कि पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ इसके चारों तरफ, ये सर्कल लाल कलम से बना लेता हूँ, ये क्या है, सर्कल। इस सर्कल में बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से तीर लगेगा इस सर्कल पे, इस तरह से तीर लगेगा। तो बताइए इसके लिए नॉर्थ क्या है, इसको मैं ईस्ट मानूं, अगर मैं इसको ईस्ट मानूं तो इसको क्या मानूंगा, मैं वेस्ट मानूंगा, इसको मैं वेस्ट मानूंगा, और इसको मैं ईस्ट मानूंगा। इसको मैं क्या मानूंगा बताइए, इस पॉइंट को अगर इसको मैं ईस्ट मानूँ इसको नॉर्थ मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ईस्ट की तरफ आप खड़ा होइए सर करके, और देखिए आप देखिए गौर से कि आपका बायां हाथ जिस तरफ जाएगा वो डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ होता है। ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा होइए, तो जो आपका बायां हाथ दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, बायां हाथ ऐसे हाथ फैला के खड़ा होइए, तो बायां हाथ दिखाएगा नॉर्थ और दायां हाथ क्या दिखाएगा, साउथ, ठीक है। तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तब पूछ रहा है, पहला पार्ट इस सवाल का पूछ रहा है कि 0.2 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, वायर से आप ईस्ट में जाइए 0.002 मीटर, तो ये दूरी मान के चलिए आर है, तो इसको 0.02 मीटर दिया हुआ है। इसमें करंट आई बह रहा है, कितना बह रहा है, आई बराबर 10 एम्पियर दे रखा है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो इसके वजह से, इस वायर की वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और इसको अगर मैं बी कहूँ तो अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी एच, उसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए, साउथ से नॉर्थ, यानी कि इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर होगा। तो नेट क्या होगा, इस बी में बी एच को जोड़िएगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है, 0, ये भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ऐसे, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। तो नेट इतना आ जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में कहा है 0.04 मीटर वेस्ट ऑफ द वायर, वायर के वेस्ट में चल जाइए कितना दूरी पर, 0.04 मीटर। तो कुछ इस तरह से ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा। तो यहाँ पर बताइए इस अर्थ की वजह से, इस वायर की वजह से क्या होगा, नीचे, और अर्थ की वजह से क्या होगा बताइए, ऊपर होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो है अर्थ की वजह से अगर बी एच है और ये वायर की वजह से B1 है, तो नेट क्या होगा, B1 माइनस BH, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई। तो B1 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम सीधा, वायर की वजह से क्या होता है B1, अगर ये दूरी दिया हुआ है x, तो μ0 I/2πx होगा B1। तो B1 में से BH दिया हुआ है, मॉड डायरेक्ट दिया हुआ है, B1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो घटाइएगा तो आ जाएगा नेट। इसी तरह से तीसरा पार्ट इसका है कि 0.08 मीटर नॉर्थ ऑफ द वायर, वायर के नॉर्थ में चल जाइए 0.08 मीटर, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, नॉर्थ चले जाइए वायर से 0.08 मीटर। तो इस पॉइंट पर बताइए अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, ये होगा BH अर्थ की वजह से। और बताइए वायर की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट खींचेगा तो इसी डायरेक्शन में होगा ना। तो इसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको B2 कहूँ, और इस वायर की वजह से अगर मैं B2 कहूँ और अर्थ की वजह से मैं अगर BH कहूँ, तो नेट क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो नेट क्या लिखिएगा, बी नेट लिखिएगा √B2 का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, वेक्टर सम। इसी तरह से चौथा पार्ट इस सवाल का है कि 0.01 मीटर साउथ ऑफ द वायर, वायर के साउथ डायरेक्शन में जाइए 0.01 मीटर, तो वो पॉइंट कुछ इस यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताइए यहाँ पर वायर की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इसको अगर मैं B4 कहूँ
तो अर्थ की वजह से क्या होगा, बी एच तो फिक्स रहता है ना अर्थ की वजह से, तो बी एच कुछ ऐसे होगा। तो नेट इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, इस दोनों का एंगल बीच में कितना है बताइए, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पर आपको अगर नेट को निकालने के लिए बोले बी नेट, तो क्या लिखिएगा, अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी फोर का स्क्वायर। अब बी फोर का स्क्वायर, बी फोर तो निकालना जानते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, और बी एच दिया है, दोनों को जोड़िएगा, इससे क्या आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा। तो इस तरह से चारों पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैं 28 नंबर सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। तो बताइए कब मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा था पीछे के सवाल में, जब बी और बी एच का एंगल 180 डिग्री पे था और बी बी एच के बराबर था, और बी वहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, और बी एच क्या था वहाँ पर है। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना है किसी भी पॉइंट पर वायर के चारों तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ अगर बी एच है तो वो बराबर आना चाहिए बी के, और बी क्या है यहाँ पर, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको बी एच कोई पूछे, अगर आपको वायर दे दे, वायर का करंट का वैल्यू दे दे और कितना दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है आर दूरी पर, और पूछे बी एच उस पॉइंट पर क्या है, तो क्या कर दीजिएगा, बी एच बराबर सीधा लिख दीजिएगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ की इस वायर की वजह से कितना है। तो बताइए इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आर दूरी पर क्या होता है, म्यू नॉट आई 1 आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पर आई का वैल्यू दे दिया हुआ है, आर का वैल्यू दे दिया हुआ है, मतलब वायर के आर दूरी पर आर का वैल्यू दे दिया हुआ है, आई का वैल्यू दे दिया है। अब बताया है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो है, न्यूट्रल पॉइंट आया है, यानी कि बी एच कितना के बराबर होगा, इतना के बराबर होगा। तो बी एच इतना के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए मैं 29 नंबर सवाल पढ़ रहा हूँ, ये वही सवाल है। इस सवाल में क्या किया है कि बी एच दे दिया है और पूछ रहा है कि कितना दूरी पर जाकर जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। देखिए कोई वायर है, मान लीजिए इसके आर दूरी पर जाके न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, मतलब क्या यहाँ पर बी एच के बराबर होगा। तो बी एच बराबर क्या लिखिएगा, बी, और बी एच का वैल्यू दे दिया है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और यहाँ पर बताइए इसमें अगर आई करंट बह रहा है तो क्या लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसमें क्या किया गया है कि आई का वैल्यू दे दिया है और आपसे आर पूछ रहा है, तो आई का वैल्यू कितना दे दिया है 2, और आर निकालना है, तो क्या लिखिएगा, आर बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2/10⁻⁻2 मीटर, ये होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि पिछले ही सवाल में अगर मैं करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दूं, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, यानी कि पहले सवाल में ऊपर बह रहा था अब नीचे बहे, तो न्यूट्रल पॉइंट कितना दूरी पे जाएगा। तो बताइए न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, बी उतना ही होना चाहिए उस पॉइंट पर, अभी भी बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, बी एच के बराबर। तो बी का वैल्यू बी एच के बराबर कब आएगा, जब आर उतना ही रखेंगे तब, यानी कि दूरी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो दूरी तो उतना ही रहेगा। अब डायरेक्शन का बात आ गया, तो जब देखिए पीछे के सवाल में बताया गया है कि जब डायरेक्शन ऊपर की तरफ करंट बहे तब न्यूट्रल पॉइंट वेस्ट डायरेक्शन में मिलता है। तो इसका ठीक उल्टा, अगर नीचे की तरफ बहेगा तो ईस्ट में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो पिछले वाले के बराबर होगा आर का, 4 × 10⁻³ और जो है क्या कहते हैं डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा, ठीक है।